हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है 11 ऑफ फेब। आप सबका स्वागत है मार्केट के एनालिसिस के वीडियो में। अगर आज हम देखें तो मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट नज़र आ रही थी। अगर हम देखें तो मार्केट में ग्लोबल मार्केट की वजह से आज हमें गिरावट नज़र आ रही थी। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण इंटरेस्ट रेट है जो अभी हाई करने वाले हैं, इसलिए अभी इन्फ्लेशन को डाउन उसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को डाउन कर सकते हैं, ताकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। चीज़ें महंगी होने लगी है, इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे ताकि हमें इन्फ्लेशन डाउन कर सके। अगर हम फ्रेंड्स देखें तो करीबन आज 1.5% के आसपास की गिरावट नज़र आ रही थी सभी इंडाइसिस में। सेंसेक्स में देखें तो 1.3% की गिरावट, और निफ्टी 50 में देखें तो 17,374 के आसपास की क्लोजिंग दी है, जो नेगेटिव सेंटीमेंट को दर्शाती है। अगर तो निफ्टी में देखें तो मोटा 231 पॉइंट के आसपास की गिरावट नज़र आ रही थी। मार्केट आज गैप डाउन ही ओपन हुआ था और वहीं से ही मार्केट ने गिरावट दिखानी शुरू कर दी थी। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 17,300 के आसपास हमें मार्केट अगर गिरावट नज़र आए तो सपोर्ट ले सकती है। डिट्टो वही लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट दिखाया और वहीं से ही बाउंस बैक किया, और पिछले घंटों में 17,300 के आसपास क्लोजिंग 350 के आसपास की क्लोजिंग मार्केट ने दे दी। चलिए फ्रेंड्स, ग्लोबल मार्केट में भी देख लेते हो तो प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है। SGX निफ्टी के बारे में बात करें तो 17,359 के आसपास के ट्रेडिंग कर रहा है। 5 पॉइंट के फ्लैट कारोबार अभी नज़र आ रहा है। अगर मार्केट में हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें तो 389 स्टॉक्स आज एडवांस कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू हम देखें तो डिक्लाइनिंग स्टॉक के बारे में बात करें तो 1507 स्टॉक डिक्लाइन कर रहे थे। मतलब आज मार्केट में देखें तो प्रॉफिट बुकिंग का माहौल नज़र आ रहा था। बहुत ही भयंकर प्रॉफिट बुकिंग आज दिखाई दे रही थी मार्केट में। इसके बावजूद भी हम देखें तो टॉप गेनर्स में कौन से स्टॉक शामिल हुए थे, तो उसमें हम देखें तो IOC, इंडसइंड बैंक, NTPC और टाटा स्टील, ये सभी स्टॉक में आज बाइंग नज़र आ रही थी। इतनी गिरावट हो रही थी मार्केट में, फिर भी ये सभी चारों स्टॉक में हमें तेज़ी नज़र आ रही थी। टॉप लूजर्स में कौन से स्टॉक शामिल हुए थे तो देखते हैं तो फ्रेंड्स, ग्रासिम, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और HCL टेक। आज IT सेक्टर में बहुत ही भयंकर गिरावट नज़र आ रही थी प्रॉफिट बुकिंग के साथ, इसलिए हमें निफ्टी 50 भी स्लाइड डाउन होता हुआ नज़र आ रहा था IT सेक्टर के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि टॉप गेनर्स और टॉप लूजर में कौन से स्टॉक्स आज ट्रेड कर रहे थे। अगर हम यहाँ पे नज़र डालें तो औरोबिंदो फार्मा, IOC, लॉरस लैब, पेट्रोनेट, इंडिगो, ये सभी स्टॉक्स में आज बाइंग नज़र आ रही थी और अपसाइड मूवमेंट नज़र आ रही थी। अगर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बात करें तो Naukri.com, गया सीमेंट, कोफोर्ज, इंटेल टेक, LTI, इसमें हम मोस्टली प्रोबेबिलिटी देखें तो IT स्टॉक ज़्यादा है। अगर हम देखें तो आज लोग मोटा IT सेक्टर्स में आज प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मंडे को निफ्टी 50 कहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करेगा, इम्पोर्टेंट सपोर्ट फेस करेगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन चेन के एनालिसिस के ऊपर से हम डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग इक्वली हो रखी है। हमें कोई भी ज़्यादा बियरिशनेस और बुलिशनेस अभी कोई भी दिख नहीं रहा है निफ्टी 50 में। और PCR रेशियो के बारे में बात करें तो 0.8 के आसपास का PCR रेशियो भी ऑप्शन चेन के एनालिसिस से दिखाई दे रहा है। अगर फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो हमें थोड़ी सी बियरिशनेस नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50, क्योंकि PCR रेशियो इसमें 0.79 के आसपास का है। अगर देखें तो यहाँ पे हमें कॉल राइटिंग ज़्यादा नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू द निफ्टी, और फ्रूट राइटिंग इसके सामने बहुत ही कम हो रखी हुई है, इसलिए हमें इसमें बियरिशनेस शो हो रहा है एज पर द ऑप्शन एंड डेटा।
चलिए तो फ्रेंड्स, निफ्टी फिफ्टी के में इम्पोर्टेंट सपोर्ट, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि मंडे को निफ्टी फिफ्टी कौन से तरह हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगा, वो देख लेते हैं। अगर हम इस ट्रेंड लाइन के बारे में बात करें तो अभी कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है निफ्टी फिफ्टी। अगर आज देखें तो हमें करीबन 17,300 के आसपास का सपोर्ट लिया था मार्केट ने। अभी भी मुझे इसमें भी रिचनेस नज़र आ रही है। अभी चार्ट के एनालिसिस से देखें तो अभी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे अभी निफ्टी फिफ्टी ने सपोर्ट नहीं लिया है। मुझे करीबन इसमें 17,250 के आसपास का सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है। यहाँ तक भी निफ्टी फिफ्टी स्लाइड होगा, फिर हमें अपसाइड मूवमेंट नज़र आ सकती है आने वाले टाइम में। तो हम 15 मिनट चार्ट में भी एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी फिफ्टी में कौन से लेवल पे हमें सेलिंग की तरफ देखना है और कौन से लेवल से हमें बाइंग की तरफ देखना है। अगर फ्रेंड्स देखें तो आज निफ्टी फिफ्टी एक ही प्राइस जोन में कंसोलिडेशन करता रहा पूरे दिन। 17,450 और 17,300 के प्राइस में ही कंसोलिडेशन करता हुआ नज़र आ रहा था आज पूरे दिन। वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी आज। अगर हम मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के साथ ये 17,400 और 17,300 दोनों की तरफ ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है तो ग्रीन कैंडल पे हमें बाइंग करना चाहिए और नीचे की तरफ हमें रेड कैंडल पे सेलिंग करना चाहिए। ये दो राय मैं देता हूँ। और गैप डाउन ओपन होता है तो हमें इसमें ए ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके जो कोई भी बाउंस बैक ग्रीन कैंडल दिखती है तो हमें बाइंग की तरफ सोचना चाहिए। गैप अप ओपन होता है तो हमें यहाँ तक के लेवल 17,600 के लेवल हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए और नीचे की तरफ मूवमेंट आती है तो 17,450 के हमें सपोर्ट दिखाई दे पड़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी के बारे में भी चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। अगर चार्ट में भी हम देखें तो इसमें बियरिशनेस नज़र आ रही है बैंक निफ्टी में, क्योंकि आज की क्लोजिंग हमें कल के डे लो के नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसमें अभी बियरिशनेस देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर ये आज का कैंडल क्रॉस होता है मंडे को तो हमें तुरंत ही बैंक निफ्टी में सेलिंग की तरफ देखना चाहिए और 38,000 के लेवल हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे पड़ सकते हैं। वहीं से ही हमें अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आती है तो बाइंग की तरफ देखना चाहिए। इम्पोर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल 38,000 बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, 15 मिनट के चार्ट में भी एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सी तरफ हमें बाइंग और सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी सिमिलर आज एक ही प्राइस जोन में कंसोलिडेशन करता हुआ नज़र आ रहा था। ऑप्शन सेलर्स का आज दिन नज़र आ रहा था। अगर देखें तो हम अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है मंडे को, फ्लैट ओपन होने के साथ ही अगर ये आज का स्विंग ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में मतलब हमें 38,000 के आसपास का लेवल एक्सपेक्ट करना चाहिए बैंक निफ्टी में। और अगर गैप डाउन ओपन होती है, सॉरी फ्रेंड्स, गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी तो हमें अगर ये स्विंग की तरफ जाता हुआ नज़र आता है बैंक निफ्टी तो 39,000 के लेवल क्रॉस होते हैं तो हमें आने वाले टाइम में 39,200 300 के लेवल दिखाई दे पड़ सकते हैं बैंक निफ्टी में। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं वो डाउट क्लियर कर सकूं। और अभी तक आपने मेरे चैनल का दूसरा वीडियो को देखा नहीं तो देखिए जाइए। मैंने टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की हुई है स्टॉक्स के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।